हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका यार, आपका शुभचिंतक आकृत आपके सामने बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेकर के आया हूँ। काफ़ी लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती है, उसी से मैं आज आपको अवगत कराऊंगा, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस यानी दो पहिया बीमा के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए। दो पहिया आज सब घर में है, हर घर में दो पहिया है, किसी किसी घरों में तो एक से ज्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसके इंश्योरेंस यानी उसके जो बीमा होता है उसके बारे में पता होना चाहिए? तो इंश्योरेंस क्या है? ये दो पहिया वाहन का बीमा क्यों है ये? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी हमसे घटित होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चोरी हो, कुछ भी चीज़ होता है, तो बीमा कंपनी हमें उसका कंपनसेशन यानी कि जो भी कुछ हमारा नुकसान होता है उसका भरपाई करती है। इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है फुल इंश्योरेंस और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। मैं आपको एक वाक्य बता दूं कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी वही होता है कि दूसरा व्यक्ति कोई हमारा इंश्योरेंस कर रहा हो, या इंश्योरेंस कंपनी नहीं, हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाता है। तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो नहीं होता है, वो आपको मैं अभी बताता हूं। जो पहले मैं बता दूं फुल इंश्योरेंस क्या होता है। फुल इंश्योरेंस आपके पूरी गाड़ी का और थर्ड पार्टी मिलाकर जो इंश्योरेंस होता है उसको फुल इंश्योरेंस कहते हैं, जिसमें कि आपका गाड़ी भी इंश्योर्ड यानी कि बीमित रहता है, ठीक है। और दूसरा इंश्योरेंस होता है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होता है, उसमें आपका गाड़ी कवर नहीं होता है। थर्ड पार्टी का जो वैल्यू होता है वो IRDA पहले से फिक्स करके रखी होती है। IRDA फिक्स करती है कि आपका इतना थर्ड पार्टी देना ही देना होता है, यानी कि फुल इंश्योरेंस में आपका गाड़ी का वैल्यू प्लस थर्ड पार्टी दोनों मिलता है। और अगर आप थर्ड पार्टी कराते हैं तो उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सस्ता हो जाता है। लेकिन अगर कुछ गाड़ी के साथ नुकसान होता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि फुल इंश्योरेंस में भी दो पार्ट होता है। फुल इंश्योरेंस का दो पार्ट ये होता है कि पहला पार्ट है नॉर्मल इंश्योरेंस और दूसरा पार्ट है जीरो डेट इंश्योरेंस। नॉर्मल इंश्योरेंस क्या होता है, उसका जो प्रीमियम होता है वो जीरो डेट से थोड़ा कम रहता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं कि नॉर्मल इंश्योरेंस में जो फाइबर का पार्ट रहता है आपकी गाड़ी का, उसमें 50% कम होता है, यानी कि 50% आपको मिलेगा, 50% आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा अगर आपका नॉर्मल इंश्योरेंस है। और अगर आपका जीरो डेट इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम थोड़ा सा मतलब कह लीजिए 100-150 रुपये ज़्यादा होगा आपके नॉर्मल इंश्योरेंस से, उसमें आपका फाइबर का जो पार्ट रहता है उसमें आपको पूरा % मिलता है। तो ये हुआ कुछ इंश्योरेंस के टाइप्स। कुछ यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। ये सलाह है मेरी कि अगर आपकी गाड़ी 1 साल या 2 साल पुरानी है और फाइबर बॉडी है आपकी गाड़ी की, तो मेरे माने तो आप उसका जीरो रेट इंश्योरेंस ही कराएं, नॉर्मल इंश्योरेंस ना कराएं, क्योंकि अगर कुछ मिसहैप कुछ गलत होता है आपकी गाड़ी के साथ तो आपको फाइबर का पूरा पैसा मिले, ठीक है। और अगर आपका मेटलिक गाड़ी है, आपकी गाड़ी मेटलिक है, जैसे कुछ गाड़ी हैं जो कि मेटलिक गाड़ी हैं, अभी कुछ गाड़ी आई हैं जो मेटलिक हैं, तो उसका मैं सलाह दूंगा कि उसका आप नॉर्मल इंश्योरेंस कराएं, जीरो रेट कराने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास गाड़ी है, टू व्हीलर से आप चल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका इंश्योरेंस आपने कराया होगा और आपको हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इंश्योरेंस का रिन्यू डेट से पहले आप उसको रिन्यू कर दें, ताकि आपको आगे का कोई दिक्कत ना हो।
क्योंकि अगर आपका रिन्यू के बाद अगर आपका पॉलिसी लैप्स होता है, यानी कि अगर आपका समय ख़त्म हो जाता है और उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपको अपनी गाड़ी ले जानी पड़ती है, आपको अपना आरसी कॉपी ले जाना पड़ता है, और सर्वेयर आता है, उसका सर्वे करता है गाड़ी का, पहले फ़ोटो खींच के ले जाता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है सर्वेयर, उसमें आपको कुछ 100-200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सर्वेयर का। तो इसमें आपका थोड़ा बहुत नुकसान है। और अगर इस 1 घंटा या 1 दिन बाद अगर आपने कराया इंश्योरेंस और उस बीच में अगर कुछ गाड़ी को होता है, तो आपको अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये है कि ड्यू डेट से पहले आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करा लें। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अगर आप जा रहे हैं अपना इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए अपने 2 व्हीलर के लिए, तो अपने इंश्योरेंस कंपनी को आप ये ज़रूर बताएं कि आपने पिछले साल क्लेम लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लिया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी अलग से 20, 25, 35, 45 या 50% का NCB यानी नो क्लेम बोनस डिस्काउंट देती है आपको। कि IRDA ने एक कुछ डिडक्शन किए हुए हैं। जो डिडक्शन क्या है कि अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो कुछ 100 रुपये या 200 रुपये आपको कटना ही कटना है। अगर आपका कुछ क्लेम आता है तो उसमें 100 रुपये आपका कट जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला इंश्योरेंस के बारे में, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से ये सब शेयर करके। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है, आपके मन में कोई और क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, या मुझे मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल करके पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी हो। और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में और भी जानकारी हो, और भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।